guys, welcome back to my channel. My name is Ananya and I scored 97.2% in my class 10 boards. So in this video I'm gonna tell you what you should do and shouldn't so that you'll have an excellent percentage and an excellent score in your math boards. So yeah, let's get started. उसमें क्या करना है, NCERT एग्जाम्पलर तो मस्ट है आपका. उसके बाद आपको RD शर्मा रेफरेंस बुक में RD शर्मा करना है और क्वेश्चन बैंक ऑसवाल का लगाना है आपको, क्योंकि अगर मेरी तरह आपका बहुत सिली मिस्टेक होता था देन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. और उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते थे, बहुत यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होते थे और फार्मूलाज का यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता था. सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू और आप मैथ्स में ओवरऑली बहुत ही अच्छे हो जाओगे, बेहतर हो जाओगे. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप RD शर्मा करो और क्वेश्चन बैंक करो. उसके बाद जब आपका 70% सिलेबस खत्म हो जाए देन यू नीड टू डू सैम्पल पेपर्स और PYQ. सैम्पल पेपर्स को ऐसे सॉल्व करो जैसे तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और ऐसे सॉल्व करो, मतलब बिना चीटिंग करे आंसर देखे ऐसे सॉल्व करो 3 घंटे तक. उसके बाद चेक करो और सेम टाइम पर करना जब एग्ज़ाम आपका हो, क्योंकि ऐसा करने से ना तो आपको एग्ज़ाम के वक्त दिक्कत नहीं होगी. सो यू विल बी एबल टू मैनेज टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलता है. उसके बाद PYQs इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रिपीट हो जाते हैं PYQ से ही, प्रीवियस क्वेश्चन से ही. तो 10 साल के PYQs मैंने कर लिए थे, आप भी कर लेना बिकॉज PYQs आर अ मस्ट. वो करोगे तो यू हैव अ बेटर चांस. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अगर प्रीवियस क्वेश्चन से आए होंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. ओके, आप अभी NCERT करोगे, RD शर्मा करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक भी करोगे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें करते वक्त आपको मतलब थोड़ा सा डाउट आया होगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो आपको उसे उस वक्त एनसर्कल कर देना है. और ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको आ तो रहा था लेकिन कुछ अजीब से मिस्टेक्स आपने किए, मतलब ऐसे मिस्टेक्स जो पता नहीं अजीब सी थी और मतलब ये एक चीज़ था जो आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम था इसलिए आपका वो मिस्टेक हो गया, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपका वो मिस्टेक हुआ हो. सो इसके लिए आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनाना पड़ेगा. तो उस नोटबुक में आपको मतलब क्वेश्चन लिख देना है और साइड में बॉक्स बनाकर लिखना है कि आपका यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ था, गलती कहाँ हुई थी आपकी. मिस्टेक नोटबुक में आप चाहें तो वो क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं जो आपको नहीं आ रहे थे, सो दैट अगर आप एक कॉपी में रखोगे देन यू कैन लेटर प्रैक्टिस इट. ठीक है, आंसर छुपाकर क्वेश्चन देखकर यू कैन प्रैक्टिस. मैथ्स में जो आप वो पार्ट होता है ना मैथ्स का, जब आप कोई चैप्टर खोलते हो मैथ्स के बुक में NCERT में, तो वहाँ पर बहुत सारा मतलब पता नहीं क्या पुराण लिखा होता है, वो एक बार पढ़ लो, क्योंकि जब केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे अगर आपने एक बार उसे पढ़ लिया होगा तो आपका चैप्टर का एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगा. सो केस बेस्ड क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली कुछ सवाल पूछते नहीं है, सो इट विल बी बेटर फॉर यू. ठीक है, आप समझ पाओगे कि सवाल को कैसे कनेक्ट करना है, किस चैप्टर से कनेक्ट करना है. ठीक है, वो सब आप समझ पाओगे. उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं कि नोट्स बनाए या नहीं बनाए, मतलब मैं वो पुराण आपको नहीं बोल रही मैथ्स में जो लिखा होता है, मैं से बोल रही हूँ उसे एक बार रीड कर लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट मैं नहीं बोल रही कि नोट्स में उसे पुराण को लिख लो आकर, वो नहीं. यू नीड टू मेक अ फार्मूला शीट, नोट्स नहीं फार्मूला शीट. फार्मूला शीट चैप्टर में ना जो भी लाइक फार्मूलाज हैं जिस चैप्टर में, वो सब आपको वहाँ पर नोट डाउन करना है. जब आप RD शर्मा से गो थ्रू करोगे तो ऐसे कुछ नए फार्मूलाज मिलेंगे आपको जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं लेकिन बुक में NCERT में नहीं लिखा, क्योंकि NCERT में ऐसे बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे छोड़ रखे हैं, पता नहीं क्यों. आई थिंक NCERT को इम्प्रूव करना ज़रूरी है. सो RD शर्मा में आपको ऐसे कुछ लाइक फार्मूलाज आपको मिलेंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू दैट वो सारे फार्मूलाज भी आप अपने फार्मूला शीट में लिख दो. सो लाइक ड्यूरिंग एग्जाम टाइम यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट फार्मूला शीट एंड यू आर गुड टू गो. आपको ज़्यादा ऐसे पेज पलटा कर देखना नहीं पड़ेगा कि भाई RD शर्मा में कहाँ था वो वाला फार्मूला, तो इसमें तो टाइम वेस्ट होगा ना. NCERT और NCERT एग्जाम्पलर को बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस. NCERT को तो बहुत बार ही प्रैक्टिस करो, बट ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT को कोई बार बार प्रैक्टिस करो बाकी कुछ नहीं करो. मैंने जितने बुक्स आपको रिकमेंड किए वो सारे बुक्स करने की कोशिश करो. ऐसे भी 2 बुक्स ही आपको करने हैं, उसके बाद नवंबर के बाद ही आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक करने, मतलब सॉरी PYQs करने के लिए बोल रही हूँ, या फिर आप उससे ज़्यादा मतलब उससे जल्दी आप कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग योर सिलेबस अर्लियर. ठीक है, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ज़्यादा टाइम मिलेगा फॉर प्रैक्टिस. NCERT की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार प्रैक्टिस करो NCERT के क्वेश्चंस को, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. और एक चीज़, हर दिन प्रैक्टिस करो मैथ्स को, किसी दिन भी मत छोड़ो बिकॉज उसमें सिली मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती हैं. सो यू नीड टू प्रैक्टिस मैथ्स डेली, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा. एक दिन में मत छोड़ो मैथ्स का प्रैक्टिस. तो मैथ्स में मैं ट्यूशन होती थी, मेरे ट्यूशन सर अच्छा ही पढ़ाते थे. कुछ चैप्टर्स मैंने ऐसे पहले से एडवांस से मैंने पढ़ रखे थे शोभित भैया से भी, सो दैट वाज आल्सो बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि शोभित भैया भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. और ऋतिक सर, मैंने उनके बारे में भी बहुत सुना है कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तो आपको जिनका टीचिंग स्टाइल सूट करता है गो फॉर
दैट टीचर। कभी कभार आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो मतलब बहुत टफ लगते हैं आपको, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन या फिर सेम टाइप का क्वेश्चन लेकिन उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल, आपको वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपका वो वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा। सो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप ChatGPT जा सकते हो और ChatGPT में टाइप कर सकते हो, मतलब वो पिक्चर्स आप अपलोड कर सकते हो उस लाइक क्वेश्चन का, और ChatGPT को बोल सकते हो कि लाइक गिव मी मोर क्वेश्चंस लाइक दीज, और आपको ChatGPT नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे दे देगा एंड यू विल बी गुड टू गो। आप ऐसे बस उसे लो, प्रैक्टिस करो एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। मैंने ऐसा किया है, और लाइक जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है बार बार, वो इतना इजी हो जाता है जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो कि ऐसे ना नींद में भी उठकर आप उसे ऐसे, अगर आपको कोई नींद में भी उठाए कि जस्ट डू दैट क्वेश्चन, और आप सॉल्व कर लोगे, मतलब, और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है ना अगर ऐसा होता है। जब आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे क्लास में अटेंशन नहीं देते, तो जब आपके टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में भी अटेंशन दो, टीचर को अटेंशन दो कि टीचर क्या बोल रहे हैं, सुनने की कोशिश करो। हो सकता है वो कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन बता रहे हो जो एग्ज़ाम में उनके एक्सपीरियंस के ज़रिए उन्होंने ये पता लगाया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आता है। सो उस पर आपको ध्यान देना है। कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैथ्स, अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होगे तो कैसे भाई मैथ्स कैसे ही होगा। कॉन्फिडेंट रहोगे तभी आपको ना, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो क्वेश्चन आप जितनी बार भी करो, आप फिर से देखोगे आपको डर लगेगा और आप नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे। फर्स्ट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट सो दैट कि आप क्वेश्चन देखकर कॉन्फिडेंटली आंसर लिख सको। और जैसे ना अभी तो आपका समर वेकेशन चल रहा होगा आई गेस, तो ट्राई टू कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री नाउ, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है। बट ये एक बात है कि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से, उसके बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही ईजी लगने वाली है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी ट्रिगोनोमेट्री। बस वो थोड़ा सा नया टाइप का चैप्टर आ जाता है, इसलिए बच्चों को 10th में थोड़ा सा हार्ड लगता है स्टार्टिंग में। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो अभी, तो आपका बाद में आपको बहुत ईजी लगेगा ट्रिगोनोमेट्री। सो या कुछ मिस्टेक्स जो बहुत ही कॉमन होते हैं और बच्चे यूजुअली करते हैं, वो कि यूनिट को मिसरीड कर देना। मतलब एक जगह पर दिया हुआ है सेंटीमीटर, एक जगह पर दिया हुआ है मीटर, आप मीटर को सेंटीमीटर समझकर सब मतलब यूनिट चेंज ना कर वैसे ही सॉल्व करते जा रहे हो। उसके बाद क्या पता चला कि आंसर गलत हो गया। उसके बाद और एक गलती जो बच्चे करते हैं वो है कि मिस रीड कर देना क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बस आधा पढ़ लिया क्वेश्चन। ये तो मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आप क्या लिख रहे हो। एग्जामिनर को भी पता चलना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, क्या लिखने की, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। सो प्रेजेंटेशन शुड बी गुड टू। अगर आप मुझे बोलोगे देन आई मेक अ वीडियो अबाउट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने पहले एक समर वेकेशन प्लान पर भी वीडियो बनाया हुआ है एंड दैट वीडियो इज़ जस्ट ऑसम। इफ़ यू फॉलो द प्लान यू विल बी 10 steps अहेड फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड द वीडियो जस्ट सो गुड। सो आपको वो तो देखना ही चाहिए। और मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए। और समर वेकेशन तो प्लान तो देखना ही देखना है, क्योंकि अभी तो आपका समर वेकेशन या इधर चल रहा होगा या फिर स्टार्ट होने वाला है। सो यार, and yeah, that's it for today's video. So don't forget to like, share and subscribe my channel for more such videos, and bye bye.